जागरण यही जीवन है और आत्मा का विस्मरण यही मरण है। आत्मा अनंत अनंत सुख का प्रदाता है, ऐसा कथन सुनने के बावजूद भी, ऐसा समझने के बावजूद भी अब तक मुझे सुख प्रकट क्यों नहीं हुआ है? अभी भी मुझे विषयों की भोगों की रुचि क्यों लगी है? इसका मतलब मैंने जिन वाणी को, इन वचनों को सच्चे परमार्थ रूप से समझा नहीं है या समझने की कोशिश की नहीं है। मैंने अभी भी सुख बाहर ही मान रखा है, अंदर तो माना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो दिखना ही चाहिए था। अगर मैंने सुख अंदर माना होता तो मैं बाहर भटकता हुआ नहीं दिखाई देता। जिसको घर में छाव लगती है वो घर के बाहर निकलेगा क्या? जेठ की गर्मी है, बाहर निकलेगा क्या? कोई कारण नहीं है। लोही मतलब पसीना पसीना होने के लिए कौन बाहर निकलेगा? उसी प्रकार जिसको आत्मा की शीतलता में शांति महसूस होती है, वह आत्मा के बाहर निकलकर आकुल चित्त कौन होना चाहेगा? अर्थात कोई होना नहीं चाहेगा। कल हमने 83-84 गाथा के माध्यम से थोड़ा चिंतन करने की कोशिश की कि इसकी गलती क्या हो रही है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि परद्रव्य को स्वद्रव्य रूप मानता है, पर गुण को स्वगुण रूप मानता है, पर पर्याय को स्वपर्याय रूप मानता है, और यही इसकी सब खिचड़ी हो गई है और इसको लेकर ये दुखी हो रहा है। अर्थात परद्रव्य को अपनत्व कर रहा है, पर गुण में अपनत्व कर रहा है। मैं सुंदर, मैं गोरा, मैं काला, अरे ये कहाँ से लाया? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पर के गुणों को अपना मान रहा है। समझ में आ रहा है? इससे ही इसकी भ्रांति और बढ़ रही है। जैसी वस्तु है वैसी नहीं देखना, और जैसी नहीं है वैसी देख रहा है, और इसके लिए ये भटक रहा है। और ये क्यों हो रहा है? एकमात्र उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? हाँ, धतूरा खाए हुए के भांति। जो जो धतूरा खाता है उसको सब कुछ पीला दिखने लगता है। उसी प्रकार जो जो मोह से युक्त होता है, पर द्रव्य में अपनत्व स्थापित करता है, पर द्रव्य से अपनी हयाती मान रहा है, उसको मोह मद चढ़ा है, और उसको अब अपनी स्वरूप न दिखते हुए अन्य का स्वरूप अपने रूप भाषित होने लग गया है। और ये महामोह है, और इस मोह के वश जो हो रहा है वो नियम से दुख को प्राप्त हो रहा है। एक और उदाहरण दिया। उदाहरण कहो, या जैसे कह रहे कोई पानी पूरे वेग से आ रहा है और कोई पुल को वो क्रॉस कर रहा है, सेतु को क्रॉस कर रहा है, तो सेतु को धड़क कर वो दो भागों में विभाजित हो रहा है। सेतु अगर आप उसको विषय लेते हैं तो ये ज्ञान प्रवाह बाहर आया और उसने उस विषय को देखा, और विषय को देखकर इसको दो भागों में विभाजित हो गया, राग और द्वेष। राग या द्वेष में हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो विभाजन हो गया है यही द्वैतपना हो गया है। हालांकि विषय इष्ट अनिष्ट नहीं था, वो सेतु कोई खराब नहीं था, लेकिन पानी उसको धड़क कर उसके दो भाग हो गए, अर्थात उसके प्रवाह में दो दिशाएं हो गई। ये दो दिशाएं होना ही कह रहे हैं उसका मूल प्रवाह का विभाजन हो जाना। वैसे ही इस ज्ञान का, इस उपयोग का विभाजन हो गया है। ये क्यों? उसने विषय में इष्ट अनिष्ट कल्पना की थी, जबकि विषय ना इष्ट था ना अनिष्ट था, विषय तो विषय ही था। लेकिन ऐसा होते हुए भी इसने ऐसी कल्पना स्वयं अपने भ्रम से कर ली, अपनी बुद्धि से कर ली, और उसी में मस्त रहा। अपनी कल्पना को तोड़ने के लिए बिल्कुल ये प्रयासरत नहीं है। इसलिए ये पूछ रहा है ना, साहब हमने ये सब सुन लिया, समझ लिया, तो भी हमको सुख क्यों नहीं हो रहा है? सुख इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने यथार्थ रूप से वस्तु को ग्रहण ही नहीं किया। तुम वस्तु अभी भी उस विषय को छोड़ना नहीं चाहते हो, और तुम सुखी होने की कल्पना कर रहे हो। ठीक है, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जयसेन स्वामी की टीका थोड़ी सी पढ़ेंगे।
और फिर अपना अगली गाथा की तरफ बढ़ना है। देखो क्या कह रहे हैं। पहले एक बार गाथा का पाठ करेंगे दोनों। दौवादिये सुमूढ़ो भावो जीवस् हवदिमोहोति कुब्बदितेणुच्छन्नो पप्पारागं वदो संवा मोहेन व रागेण व दोषेण व परिणदस्य जीवस्य जायति विविहो बंधो तम्माते संकवै दव्वा द्रव्यादि में जो मूढ़ता वह मोह उसके जोर से कर राग रुष पर द्रव्य में जिय क्षुब्ध हो चहुओर से बंध का होता विविध मोह रूक्षोभ परिणत जीव के बस इसलिए संपूर्णता वे नाश करने योग्य है। पहले 83वीं गाथा में ये मोहादि को प्राप्त होकर, मोह राग द्वेष को प्राप्त होकर चहु ओर से हताश होता हुआ बंध को प्राप्त होता है, क्षोभ को प्राप्त होता है। और कह रहे हैं चूंकि ये बंध और मोह के वश बंध को प्राप्त हो रहा है विविध प्रकार के, इसलिए अब क्या करना, मोह के नाश का उपाय करना। 80वीं गाथा में आचार्य देव ने उत्थानिका में ही लिखा था, अब हमने मोह के नाश के लिए कमर कस ली है। मोह रूपी मोह सेना के नाश के लिए हमने कमर कस ली है। थोड़ा सा विचार कीजिए, युद्ध भूमि पर कोई एक सैनिक है, एक सैनिक मतलब पूरा अपना सैन्य दल है ना, तो क्या वो क्या कर रहा है? जो युद्ध भूमि पर खड़ा है वो क्या करता हुआ दिखाई देगा? युद्ध भूमि पर खड़ा हुआ सैनिक क्या करता हुआ दिखाई देगा? किसको लड़ाई, किसके साथ लड़ाई कर रहा है? शत्रु के साथ में। और उसको उस समय में घर की याद आएगी क्या? लड्डू पेड़ा बर्फी की याद आएगी क्या? अपनी पत्नी की याद आएगी क्या? उसको माता की याद आएगी क्या? पिता की याद आएगी क्या? भाई बहन की याद आएगी क्या? रुपए पैसे की याद आएगी क्या? उसको क्या दिखाई दे रहा है? प्रश्न है। जब उस सेनानी को एकमात्र शत्रु पक्ष ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, अरे अपना शरीर दिख रहा है क्या उसको? शरीर भी नहीं, लोह लुहान हो गया है, मरणासन्न हो गया है, फिर भी उसको क्या दिख रहा है? मैं इसको मारूं, बस। उसको और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जैसी इस सेनानी की दृष्टि है, उसका लक्ष्य नक्की है, वो शत्रु पक्ष को खत्म करने के लिए पूरा कटिबद्ध है, उसी प्रकार मैं भी एक सेनानी हूं। क्या करना है? मैं भी एक सेनानी हूं और मैं भी शत्रु पक्ष को नाश करने के लिए कटिबद्ध हूं। अब जिसको शत्रु पक्ष का नाश करना है, पूरा उसने प्रण कर लिया है, अब वो क्या करेगा? वो पत्नी के साथ गुफ्तगू करेगा, वो रुपया पैसे के पीछे भागता रहेगा, उसको कोई विषय भोग उसको अच्छे लगेंगे, उसको आज यहाँ पर घूम के आओ, आज वहां पर घूम के आओ, ऐसा लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? उसको रुपया पैसा कमाने का इतना जुनून रहेगा कि उसको नहीं बाद में ये सब पैसे थोड़ा इकट्ठा कर लूं और फिर बाद में ये करूं, ऐसा होगा। या सबसे पहले मैं शत्रु का अटैक करूं, अरे शत्रु ही मुझे जीने नहीं देगा तो फिर मैं ये इन रुपया पैसे रहेंगे तो भी मैं क्या करूंगा? समझ में आ रहा है क्या? तो बिल्कुल गंभीर और पूरा दृढ़ता से ये शत्रु का नाश करने के लिए कटिबद्ध होता है। समझ में आ रहा है क्या? आपको उदाहरण समझ में आया ना? ये आज तक ये जीव क्यों यहाँ पर है, ये क्यों अभी तक रुचि कर रहा है विषयों में? इसलिए क्योंकि इसको पराधीनता भाषित नहीं होती, एक। दूसरी बात, क्योंकि इसको पराधीनता में दुख भाषित नहीं होता। तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हमारा श्रेयांश है ना, वो छोटा था तब उसको ना चश्मा लग गया था, तो चश्मा लग गया था और वो खुश हो गया था, ओ मुझे चश्मा लग गया, वो खुश हो गया था। और मैं चिंतित था, अरे इसको इतने जल्दी चश्मा कैसे लग गया? कितनी तकलीफ होती है चश्मे वालों की, मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे भी कभी चश्मा था। तो इतना खुश था, मैंने कहा अरे क्यों खुश हो रहा है?
और आज वो परेशान है चश्मे को लेकर। अरे ये चश्मा कब, कितने दिन, क्या करना, कैसे करना। मतलब जीव को जब वो चश्मा लगना उसको आनंद लग रहा था, आज उसको दुख क्यों? आज जब उसकी पराधीनता भाषित होती है, अन्य एकदम वो स्वस्थ आंख वाले को देखता है तो इसको लगता है अरे मैं तो थोड़ा सा कम, मतलब उनसे जैसा नहीं हूं, ऐसा देखकर ये दुखी हुआ कि नहीं। बात इतनी ही है, इसको दुख खेद वर्तना चाहिए। जब तक खेद ही नहीं वर्तता है तब तक वो वहां पर आनंद कहा, कैसे, मतलब आनंद मान रहा है विश्व में। हम भी क्या कर रहे हैं, हम विश्व में आनंद क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमको उसमें पराधीनता नहीं दिखाई देती, हमको उससे दुख नहीं दिखाई देता, हमको उसमें से सुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? वो तो हमारी कषाय पूर्ण हो रही है, और कषाय की पूर्ति में वो जो कषाय की मंदता होती है उसमें हमको सुख का वेदन हो रहा है। कहने की बात इतनी है कि जीव तब तक प्रयास नहीं करेगा जब तक वो विषयों में, भोगों में सुख मानता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये फिक्स बात है, इसमें कोई विरोध नहीं है। और आज तक हमने इतना उत्कृष्ट तत्व ज्ञान पढ़ा, सुना, साक्षात जिनवानी अपने सामने अपने घर में बैठे बैठे हमको मिल रही है। ये इतना उत्कृष्ट तत्व ज्ञान हमको घर पे बैठ बैठ कर मिल रहा है, तो भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम जहां पर है हम एकदम कंफर्टेबल जोन में है, और हाँ, इससे ही हम संतुष्ट है। भाई ये सुनकर मुझे कुछ करना है ये विकल्प नहीं है, ये इतनी सी बात सुनकर वहीं पे संतुष्ट है, इसी में धर्म मान लेता है, इसी में सुख मान लेता है, मंद कषाय हो गई, पुण्य बंद हो गया, बस अपना काम तो हो गया, एक शेड्यूल में बैठ गया है। और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा ये जीव संसार सागर में भटकने वाला है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, कोई नाव समुद्र के पानी में है और वो नाव डूब गई, तो प्रश्न ये है नाव कैसे डूबी है? समुद्र के, मतलब नाव के बाहर के पानी से डूबी है या नाव के अंदर के पानी से डूबी है? नाव के अंदर के पानी। बराबर? नाव के अंदर के पानी से डूबी है कि नहीं? उसी प्रकार यह जीव संसार सागर में, इस जीव की नैया संसार सागर में पड़ी है। अब संसार सागर में क्यों गोते खा रही, क्यों डूब रही है? क्योंकि इस जीव के अंदर मोह राग द्वेष रूपी पानी पाया जाता है। और इसके अंदर मोह राग, देखो मिथ्यात्व है, चारित्र मोह का उदय है, असाता का उदय, सब देख लिया हमने, ये सब है। लेकिन इसके अंदर जो मोह राग द्वेष है ना, इस मोह राग द्वेष की वजह से इसकी नैया डूब रही है। वो दर्शन मोह का उदय है, चारित्र मोह का उदय है, असाता का उदय है, या अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियों का उदय है, इससे नीच गोत्र है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क एकमात्र अपने में स्थित मोह राग द्वेष के कारण हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब हम दिन भर का हमारे प्लान को देख लेना, हमारा दिन भर का एक्शंस जो है ये मोह राग द्वेष है या और कुछ है, हम उसका एनालिसिस करें। जैसे हम कहीं घूमने गए, तो घूमने गए, इसमें क्या था? हमारा मोह राग द्वेष था क्या? कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था। चलो ठीक है, हम उठे, हम नहाने गए, इसमें क्या था? हमारा मोह राग द्वेष है कि नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। हम भोजन बनाने लगे, भोजन करने लग गए, इसमें क्या है हमारा? मान लो बच्चे का टिफिन देना है, मेरा क्या है? बच्चे का टिफिन है, उनका टिफिन देना है, इनका टिफिन देना है, ये क्या है? मोह राग द्वेष नहीं तो और क्या है? समझ में आ रहा है क्या? मोह राग द्वेष के बिना और कुछ नहीं खड़ा होता है। हम भोजन करने बैठे, हम भोजन करते बैठे, उस समय में क्या है? अरे मोह राग द्वेष है। समझ में आ रहा है क्या? हर एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो मोह राग द्वेष से युक्त ही होकर कर रहे हैं। इसका मतलब हम सुन रहे हैं कि मैं एक अनादि निधन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा, जो कभी पर रूप होता नहीं, पर मुझ में आता नहीं, पर से मेरा सुख नहीं, पर से मेरा दुख नहीं, ऐसा निर्णय करने के बाद भी मेरी प्रवृत्ति दिन रात अनिश उन विषयों में, भोगों में ही चलती है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे अभी तक विषयों से दुख होता है ये स्वीकार ही नहीं हुआ है।
मुझे अभी तक भोगों से दुख होता है ये स्वीकार ही नहीं हुआ है। मुझे तो यही नक्की हो रहा है कि मुझे ज्ञान, मुझे सुख बाहर से आता है। मुझे यही विश्वास हो रहा है कि संयोग होंगे तो मैं सुखी होऊंगा, संयोग नहीं होंगे तो मैं दुखी होऊंगा। और इसलिए ये बराबर संयोगों की व्यवस्था में, उनकी हयाती में बना रहना चाहता है और अपने को वहां से छुड़ाता ही नहीं है। देखो देखो, और कदाचित जीव को ऐसा लगता है कि ये जो विचारधारा वाले जो अपने संयोग है ना, ये अच्छे नहीं है, ठीक है, ये मुझे कार्यकारी नहीं है। लेकिन देखो अभी क्या करता है, ये मेरे लिए हितरूप नहीं है, ये भी मानता है, सब मानता है, लेकिन उनसे दूर जाने के लिए भी कतराता है। समझ में आ रहा है क्या? दूर जाने के लिए कतराता है। अगर मैं इनसे दूर जाऊंगा तो ये मेरे लिए, मुझे कोई मेरे बारे में कुछ बुरा कहेंगे, मेरी निंदा करेंगे। इसको निंदा भी सुननी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझ में मोह राग द्वेष है। मोह राग द्वेष कैसे आया साहब? मोह राग द्वेष ऐसा है, इस शरीर के धारी को, इस शरीर को कुछ नहीं कहे, इस अवस्था को कुछ नहीं कहे, इस अवस्था को हर कोई व्यक्ति अच्छा ही बोले, यही इसकी मान्यता में पड़ा है। और इसीलिए कोई गलत कर रहा है तो भी चुपचाप बैठता है, उनके समीपवर्ती भी होता है, विरोध नहीं करता है। ये क्या कारण है? राइट स्टैंड, एकदम स्पष्ट भूमिका लेने के लिए कतराता है। क्यों? क्योंकि इसको इस शरीर से मोह है, इस शरीर की प्रतिष्ठा से मोह है। समझ में आ रहा है क्या? इसको लगता है कि अगर इस शरीर में हमने विद्रोह कर दिया तो इस शरीरधारी को कहीं भी जगह नहीं होगी, कोई खड़ा नहीं करेगा, इसलिए ये डरता है और उनके जैसा चुपचाप होकर खड़ा देता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। शांति से चिंतन करना कि अपना मोह कहाँ है, और जब तक हम अपने में मोह है ये स्वीकार नहीं करते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं ये मोह जनित कार्य, ये स्वीकार नहीं करते, हमारा अपराध है और इससे मैं दुखी हो रहा हूं ये स्वीकार नहीं करते, तब तक हमारा मोह जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। ऐसा गंभीर जिन शासन और कहाँ मिलेगा। अब हमारी गलती निकालने के लिए अमोघ औषधि अपने सामने है, औषधि को ग्रहण करना है, इतनी सी तो बात थी, लेकिन वो भी ग्रहण करने के लिए कतराता है। इसको संसार में भटकना है और कुछ नहीं है। अरे जिसको सच्ची धगज लगी है, जिसको सच्ची प्यास लगी है, वो सारे काम छोड़कर पानी की तलाश में पानी के पीछे भागता हुआ दिखाई देगा। और जिसको प्यास ही नहीं लगी है, वो पानी उसके मुख के सामने लाकर रखो तो भी उसके पास देखेगा भी नहीं। तो हमको सच्ची सुख की तलाश है या नहीं है, यह हम नक्की करें। समझ में आ रहा है क्या? और सुनो, इन विषयों को, भोगों को, जिनको अहर्निश तुम खर्चा करके, समय बर्बाद करके, तुम इनको इकट्ठा करके एक बैंक बैलेंस तैयार कर रहे हो, इनको अनुकूल अब सब अपने आसपास इकट्ठा कर रहे हो, ये सब एक दिन तुम्हें छोड़कर जाएंगे 101%। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे है ही नहीं, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। तो ये तुम्हें छोड़ के जाए उसके पहले तू ही क्यों नहीं छोड़ता है इनको? अगर ये तुम्हें छोड़ के जाएंगे तो बहुत महाआकुलता होगी, महाविवलता होगी, और उस समय में जो आकुलता होगी, उस आकुलता को लेकर तुम मरण के समय में तेरी ऐसी दुर्दशा होगी कि नरक की 7वीं पृथ्वी में जाकर बैठ जाएगा। अभी इस काल में तो 7वां नहीं है, 6वां ही है, लेकिन 6वें में जाएगा तो सही। वहां कोई कम दुख है ऐसा थोड़ी है, वहां भी दुख है। समझ में आ रहा है क्या? और यदि तू जीते जी खड़े खड़े अगर इनको छोड़ देता है, देख लेना ये नाक रगड़ते हुए तुम्हारे पीछे आएंगे, तू उनके पीछे मत जाना। तू तो बस एक अपने आत्मा के पीछे लगना। देख सब पीछे भागते भागते आते हुए दिखाई देंगे। साहब हमने तो देखा है जो पैसा कमाना छोड़ देते, सब विषय भोगों को छोड़ते, वो उनको तो बहुत प्रतिकूलता आती हुई दिखाई देती है।
उनको प्रतिकूलता आती हुई दिखाई देती होगी तुम्हें, लेकिन वे उनको प्रतिकूलता मानते ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वे तो अपने आत्मचिंतन में, आत्मधारा में इतने संतुष्ट है कि बाहर में प्रकट होने वाली जो आपदा दिखाई देती है लौकिक जनों को, वो उनको आपदा देखते ही नहीं है। वे उनको पड़ोसी वत देखकर उनमें राग द्वेष का भी त्याग करते हैं। समझ में आ रहा है कि ज्ञानी की प्रवृत्ति अलौकिक होती है, लौकिक प्रवृत्ति वाला ज्ञानी थोड़ी हो सकता है। ज्ञानी नाम अलौकिक वृत्ति। समझ में आ रहा है क्या? अलौकिक, ऐसे लौकिक जनों जैसी वृत्ति देखेंगे तो उसको कौन ज्ञानी कहेगा? ठीक है, देखो एक और उदाहरण देता हूं, फिर अपन अपने प्रकरण के साथ में जुड़ जाएंगे। हाँ, एक राजा था। राजा जंगल से जा रहा था। जंगल से जाते जाते हुआ ऐसा कि रास्ता भूल गया। रास्ता में भटक गया, कहाँ जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। घनघोर आटवी जैसा जंगल है और बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। योग से उसको 3 गांव वाले वहां से आते हुए दिखाई दिए। उनको रोका, भाई रुको रुको, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने राजा को बराबर रास्ते, उन्होंने कहा चलो हम भी बाहर ही निकल रहे, हम आपको साथ साथ ले जाते हैं। और उन्होंने बराबर सही रास्ते से बाहर निकाल दिया। राजा ने निश्चिंता की सांस ली और राजा बहुत खुश हो गया कि इन लोगों की वजह से अपन भटकते भटकते बच गए। तो राजा ने बोला मैं बहुत खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमको दे दूंगा। एक ने बोला कि साहब हम बहुत ये कीचड़ में घूमना फिरना, सब ऐसी उबड़ खाबड़ जिंदगी है, एक ठीक मकान भी नहीं है, मुझे तो एक मकान दे दीजिए, अच्छा सा एक बढ़िया बंगला दे दीजिए। राजा ने बोला मंत्री एक बंगला अलॉट कर दो, प्रधानमंत्री आवास योजना में से अलॉट कर दो। कर दिया अलॉट। दूसरे ने बोला साहब हमको बहुत पैसा चाहिए। तो उसने बोल दिया चलो इसको खजाना खोल दो, इसको जितना चाहिए माल लेने दो। तो उसको भी पैसा मिल गया। तीसरे ने बोला कि मैं कितने दिन ऐसे भटकाऊंगा, मुझे आप ज्ञान अर्जन जिससे होगा ऐसे व्यक्ति से मुझे कोई मेरी शिक्षा कराओ, पढ़ाई कराओ, मैं ज्ञान अर्जन करना चाहता हूँ। तो ज्ञान अर्जन करूंगा तो मैं स्वयं में मुझे जो चाहिए मैं ले लूंगा। राजा ने उसको ज्ञान अर्जन करने के लिए एक ट्यूटर लगाया और ज्ञान अर्जन कराया। कालांतर में ऐसा हुआ कि जो तीसरा व्यक्ति था उसने ज्ञान अर्जन करके वो मंत्री बन गया। मंत्री बनने के बाद में उसके पास बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, नौकर चाकर सब हो गए, धन दौलत सब आ गया, सब कुछ एकदम बढ़िया। और जो दोनों थे वे गंवार रहे और उन्होंने पैसा कैसा यूज करना देखा नहीं, गंवार की भांति उन्होंने सब बर्बाद कर दिया और दोनों रास्ते पर आ गए और ये अंदर आ गया। बराबर, ये तो मैंने उदाहरण दिया। उदाहरण क्यों दिया था साहब? कह रहे हैं कि देख दिन रात हम क्या कर रहे हैं, देखो गंभीर, वो उदाहरण साधारण नहीं है। हम दिन रात क्या कर रहे हैं, रुपया पैसे के पीछे भाग रहे कि नहीं। राजा, पुण्य रूपी राजा अपने सामने आया है, बोला बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए, मुझे बहुत धन चाहिए, ले भाई ले धन। दिन भर क्या कर रहा है ये, वो पूरे धन के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा है। हाँ, और क्या चाहिए, मकान चाहिए, ले भाई ले। मकान में क्या चाहिए, एक पत्नी चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, 4 ऐसे नौकर चाहिए, ये चाहिए, ले सब ले। ये दिन भर उनमें उलझा है और कुछ नहीं, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, अपना सारा ज्ञान उपयोग बर्बाद कर दिया इन रुपया पैसा कमाने के लिए, खान पान की व्यवस्था करने के लिए, बंगला गाड़ी नौकर चाकर आदि के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, पूरा बर्बाद हो गया। जो सच्चा व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, उसने क्या किया, उसने इतना ही किया, सच्चा ज्ञान अर्जन किया। सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। और जो कोई अनुकूलता, अगर लौकिक अनुकूलता होती है, वह अनुकूलता पूर्व पुण्य के उदय से मिलती है। ये कोई मेरे आज के कमाने से तो आती नहीं, धन तेरे कमाने से आता नहीं रे पापी, धन तेरे कमाने से आता नहीं है रे पापी। ये यश प्रतिष्ठा शोहरत ये तेरे कमाने से आती नहीं, ये तो सारे पूर्व पुण्योपार्जित होते हैं। एकमात्र जो तेरे कमाने से आता है वो तत्व ज्ञान होता है और पाप होता है। 2 बातें तो तू कमाता है,
बाकी ये धन आदि संयोग आदि तेरे कमाने से नहीं आते हैं। तू सोचता है मैंने इंसान कमाया, मैंने लोगों को कमाया, मैंने जीवन में लोगों को, ये कहते ना, शरद पवार है ना, वो क्या कहते, लोग माझे संगाती। अभी जिन लोगों को वो अपना कहकर एक किताब छाप गए, अभी उनमें से आधे से ज्यादा 90% तो सब बिखर गए। समझ में आ रहा है क्या? जिनको अपना मानकर उसने संजोए रखा था वे ही बिखर कर चले गए। समझ में आ रहा है क्या? अरे प्रत्यक्ष हमको दिखाई दे रहा है बाहर का दुख। हम कौन सी उदेड़ गुण में है कि ये सब संयोग हमारे अनुकूल बने रहेंगे? कहां भ्रम पाल रहे। एक उदाहरण देखकर हमको नैराश्य आना चाहिए था, हमको संसार के दुखों का दिखाई देना चाहिए था कि संसार में कैसे दुख है और वहां से हटकर सुखी होने का उपाय करना चाहिए था। और हमने क्या किया? हमने, इसने ऐसा किया, उसकी गलतियां देखते बैठे। क्या किया हमने? उसने ये किया होता तो ऐसा नहीं होता, वो किया होता तो ये नहीं होता। एनालिसिस उसके गलतियों की कर रहे हैं। हम एनालिसिस ये नहीं कर रहे हैं कि उसके ऊपर दुख आया है तो दुख में अब सुखी होने का उपाय क्या है, और ऐसा दुख हमको नहीं आए तो हम क्या करें। क्योंकि जैसे उसके संगाती निकल गए हैं, हमने भी जिसको अपना संगाती मान लिया, रुपया पैसा परिकर आदि ये अगर निकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? वो जैसे हाथ मलते बैठा है, कोर्ट में लड़ते बैठा है, वैसे तुम भी कहीं तो लड़ते हुए, संक्लेश करते हुए दिखाई दोगे। और क्या करोगे? किसी को दुख का कारण मानकर उसके नाम पर खड़िए फोड़ते बैठोगे, और तो नहीं होगा ना, पत्थर तो उसके नाम से फोड़ते बैठोगे। तुम तो सुखी तो होने से रहे ना। तो इसलिए सच्चा तत्व ज्ञान करो। तो सच्चा तत्व ज्ञान यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। कोई पर पदार्थ मुझे सुखी अथवा दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये पांचों इंद्रिय के विषय भी ये ना सुख के कारण है ना दुख के कारण है। जब मुझे ये अच्छे लगते हैं तो मुझे सुख रूप भाषित होते, जब मुझे ये खराब लगते हैं तो मुझे दुख रूप भाषित होते। लगता तो मेरी वजह से है ना, अर्थात वो मेरी कषाय है, मेरे राग द्वेष की वजह से लग रहे हैं। हाँ, तो ये राग द्वेष जहां हुए है ना, वो मैं हूं, वो अपराधी मैं हूं। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, लेकिन मैं अपराधी कैसे? अपराध पर्याय में हुआ है, स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में विकार नहीं हुआ है। तूने स्वभाव से विमुख जाकर काम किया, इसलिए तो दुख को प्राप्त हुआ। अगर तू स्वभाव सन्मुख हो जाता तो चाहे उतने प्रतिकूल संयोग होते, चाहे सबसे अनुकूल उत्कृष्ट वो विषय होते, तू उनमें प्रवृत्त तो होता ही नहीं, तू विभाजित, तेरा उपयोग होता ही नहीं, तू अपने स्वभाव में संतुष्ट हो जाता, अर्थात अपने सुख का पान करता हुआ दिखाई देता। बहुत गंभीर चिंतन। आइए थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। जयसेन स्वामी को पढ़ना है अपने को। देखिए, देखो, आचार्य जयसेन हो गया ना अपना कल। ये हाथी का प्रकरण सुन लिया अपन ने। वो गड्ढा जो है ना, गड्ढा ये मोह है। जो गड्ढे में गिर गया है ना हाथी, वो मोह है। मोह इक्वल टू गड्ढा। और वो हुआ कैसे है? एक तो वो हाथीनी के स्वामित्वपने की या ममत्वपने की भावना से, एक तो किसी हाथी के प्रति द्वेष बुद्धि से हुआ, और एक तो किसी हाथी के प्रति नहीं सॉरी, ये स्वयं में गिर गया, ये मोह, दर्शन मोह। हाथीनी के पीछे गया, ये राग रूपी चारित्र मोह। और किसी हाथी के प्रति द्वेष के वश गया, ये द्वेषवश चारित्र मोह। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे इस जीव की बात हो रही है। देखो, हाथी अपने को मूर्ख राज दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां हाथी के बदले मैं, ओके, जीवराज, हाँ जीवराज, ठीक है। गड्ढे के बदले मोह डाल देना, और ये गड्ढा अच्छा या बुरा, या गड्ढे में जाने के जो साधन है ये अच्छे या बुरे, वो हो गया चारित्र मोह। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी कल्पना से ये बराबर गड्ढे में जाकर गिर रहा है। और ये ऐसी उदेड़ गुण अनादि से चल रही है। इस ज्ञानवंत जीव को
ऐसे सामर्थ्य ज्ञान, इसके ज्ञान का सामर्थ्य ऐसा कि 3 लोग 3 काल की सारी व्यवस्था एक क्षण में जान ले, इतनी सामर्थ्य, इतनी अद्भुत ताकत, और ये इतने से में संतुष्ट हो गया है। जो अपना काम का नहीं है उसी से सुख होने की कल्पना कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं कि जिससे मैं सुखी होता नहीं उसमें कितनी खोज कर रहा है। हम दिन रात कहते हैं रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, मंथन करे दिन रात जल पर घृत, मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं। कितनी बड़ी बात आ रही है। हम जहां पर प्रयास करें वहां से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। ये इतना ही तो सार था, लेकिन फिर भी अब भी यहां से उठो, हम क्या करते हुए दिखाई देंगे। अरे नहीं, अब उठो मत, अभी जो सुन रहे हैं उस समय भी हम क्या कर रहे हैं, या तो इसको इष्ट मान रहे या तो अनिष्ट मान रहे, और इष्ट अनिष्ट मानते मानते मैं ही ग्रहण कर रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं, मैं ही करता हूं, मैं श्रोता, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसी मान्यता से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अरे इन सब मान्यताओं से पार उठकर मैं जीवराज, मैं चैतन्य प्रभु, मैं भगवान आत्मा, ऐसा 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य वाला चैतन्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। क्या कह रहे आप? कोई पकड़ पा रहे कि इस लाइन को? चैतन्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। क्या है इसका अर्थ? कोई बताएगा? केवल ज्ञान है। तो क्या कह रहे हैं इसमें? मुझे पूरी लाइन का अर्थ चाहिए। चैतन्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। संपूर्ण विश्व का वैभव चैतन्य में जानने की सामर्थ्य, इतना ही हो गया। ठीक है। चैतन्य कला क्यों कह रहे? कला केवल ज्ञान की अपेक्षा। ठीक है, थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहे। अपन डेली कहते हैं, लेकिन आपने को ये पकड़ आना चाहिए। चैतन्य कला मतलब क्या मालूम है क्या? चैतन्य कला मतलब केवल ज्ञान का अविभागी प्रतिच्छेद। क्या कहा? केवल ज्ञान की पर्याय का जो अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद मतलब शक्ति का अंश। वो इतना सबसे कम शक्ति के अंश में क्या हुआ है? सबसे कम शक्ति के अंश में क्या हुआ है? समस्त विश्व का वैभव जानने में आया है। अर्थात समस्त 3 लोकवर्ती, समस्त जितनी भी आत्माएं वहां पर दिखाई दे रही है, समस्त 6 द्रव्य उसको वहां पर जानने में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और उनके सब द्रव्य, उनके सारे गुण और उनकी सारी पर्याय, सब कुछ इत्यम भूत जैसे का वैसा एक समय में जान रहा है। वो चैतन्य कला। चैतन्य कला मतलब एक समय की केवल ज्ञान की अविभाग प्रतिच्छेद वाली अवस्था। उस अवस्था में इतना सब कुछ जानने की सामर्थ्य है। ऐसे अद्भुत सामर्थ्य का धनी मैं हूं। मैं, ये विश्वास, ये हमको यहां पर देखकर होना चाहिए। भगवान को देखकर ये विश्वास जब तक नहीं आ रहा है, तब तक हमने अपना भी विश्वास और अपना भी महत्वपना हमको आया ही नहीं है। हम हमेशा इंग्लिश में आई लिखना है। आई, वो कैसे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है या कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है? मम्मी, कैपिटल में लिखा जाता है कि नहीं? तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि आई इज ऑलवेज कैपिटल। अपने को सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर देखो।
अपने को पैसा कमाने वाला, अपने को स्त्री आदि को भोगने वाला, अपने को विषयों को भोगने वाला, भोजन को खाने वाला, इतना मत देखो, इतना छोटा और हीन मत देखो। अपने को भगवान आत्मा देखो, 3 लोक 3 काल का ज्ञाता देखो। और ऐसा होते हुए भी, सारे विश्व के वैभव को देखते हुए भी मैं अपने वैभव को एकदम उसमें आनंद कर रहा हूं, उसका भोग कर रहा हूं। कितना जबरदस्त बात है। लेकिन इसको लगता नहीं, अरे यहाँ तो एटलीस्ट प्रत्येक समय में एक नवीन गे है, चेंज हो रहा है, वहां क्या है, वही का वही है, वही का वही है, क्या होगा, बोर होगा। लेकिन इसको कैसे समझाए कि प्रत्येक समय की पर्याय नवीन है और नवीनता से उसका भोग करती है, वो नवीनता से अपने आत्मा का अवलंबन लेती है। पुरानी पर्याय का कुछ भी नहीं, बासी कुछ नहीं है। ये यहाँ पर सब बासी खाता है और इसमें आनंद मानता है। वो पर्याय स्वयं एकदम शुद्ध सात्विक भोग रही है और फिर भी इसको विश्वास नहीं है। अर्थात अपनी सामर्थ्य के ऊपर ही ये शंका करता है कि सचमुच ऐसा होगा क्या, सचमुच ऐसा होगा क्या। समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट। क्या लिखा था? ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। मतलब क्या? आप कोई भी चीज है उसकी सुंदरता को निहारो, उसको स्पर्श करोगे तो उसकी सुंदरता में खोट आएगी। समझ में आ रहा है क्या? एक सरल सादा सा एक स्टेटमेंट है। क्या इसका मतलब? अपन अपने अपेक्षा से लगाएंगे तो क्या होगा अर्थ? कोई बताएगा क्या? ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। बोलिए बोलिए, कोई तो बोलिए। अर्थात पर वस्तु से सुख आता है, इस कल्पना को पहले छोड़ो। उसको छूने का, उसको भोगने का जो भाव है ये अपराध है। इसको भोगने के भाव से संकर होगा, संकर होने से 2 चीजें मिलने से दोष उत्पन्न होगा, वो वस्तु शुद्ध नहीं रहेगी। इसलिए वस्तु को देखकर तुम मात्र उसका ज्ञान करो, वस्तु को देखकर उसको भोगने का, हटाने का, जुटाने का बिल्कुल यत्न मत करो, क्योंकि वस्तु अंदर आई ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है। तुझे ऐसा भ्रम हुआ है कि वस्तु अंदर प्रवेश कर गई है, वस्तु तुझे सुखी कर रही है, वस्तु तुझे दुखी कर रही है। लेकिन ना वो वस्तु तुझे सुखी करती है, ना वो वस्तु तुझे दुखी करती है। तू तो ज्ञान मात्र है, ज्ञान से मात्र जानता है कि ज्ञान दर्पण में वो झलकी और तुझे लग रहा है कि वो अंदर प्रवेश कर रही है। ऐसा भ्रम अनादि से मैं पाल रहा हूं और इस भ्रम के वश हो क्या रहा है? बस मेरी संसार अवस्था बढ़ रही है, मेरी कल्पना में। यार ये भ्रम देखो, भ्रम वस्तु में नहीं है, भ्रम पर द्रव्य में नहीं है, भ्रम एकमात्र उस पर्याय में है, उस कल्पना में है। पर्याय में जो कल्पना उत्पन्न हुई है उसमें है वो भ्रम, और वो भ्रम अनादि से पाल रहा है और वही का वही भ्रम पाल रहा है। इसको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है कि पर द्रव्य से मैं सुखी कैसे नहीं होऊंगा, पर द्रव्य से ही मैं सुखी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको देखो ना, लड्डू खाने से सुखी हो रहा है, विषय भोग मिलने से सुखी हो रहा है, रुपया पैसा मिलने से सुखी होता है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर मिलने से सुखी होता है, सीए बन गया सुखी हो गया, डॉक्टर हो गया सुखी हो गया, अरे अच्छे मार्क्स मिले सुखी हो गया। आप कैसे कहते हो? और कम मार्क्स मिले दुखी हो गया। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कम पैसे मिले दिखाई दे रहा है। और आप कह रहे हो कि ये नहीं हो तो दुखी और सुखी हो तो सुखी। ये तो बात ही नहीं है, इनकी वजह से ना सुखी ना दुखी, ऐसा कैसे कह रहे हो? हाँ स्पष्ट देख रहे, तेरे बात बराबर है। ऐसा होते हुए भी परमार्थ रूप से देख, ये सचमुच तेरे है या नहीं। अगर तेरे है तो ही ये सुखी कर सकते हैं, अगर ये तेरे नहीं है तो 3 काल में तुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। हमने एक तर्क दिया, क्या कहा? यदि ये तेरे है तो 3 काल में ही तुझे छोड़कर चले नहीं जाएंगे, और यदि ये तेरे नहीं है तो ये 3 काल में तेरे हो सकते नहीं। जो 3 काल में तेरे हो सकते नहीं, तुझे सुखी कैसे कर सकते हैं? देख, और अंत में आज तुझे भले ही सुख लग रहा है, राइट? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। ये छूटेंगे उस दिन तुझे क्या होगा? छूटने तो वाले, छूटेंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन दुख होगा, बराबर है कि नहीं? तो जो सुख
भविष्य में दुख का कारण है। इसका मतलब जिस समय में सुख रूप भाषित हुआ उस समय में भी वो सुख नहीं था, तुम्हारा भ्रम था, तुमने भ्रम से उसको सुख माना। समझ में आ रहा है? और सुन, जिस समय में वो गया और तुझे दुख भाषित हो रहा था, सचमुच वो उस समय में दुख रूप नहीं था, वो तुम्हारा भ्रम था और भ्रम से तुमने उसको दुख माना। अच्छा तो ठीक है, हम एक काम करेंगे। क्या करेंगे? मिलेगा उस समय में सुख मानेंगे और जाएगा उस समय में दुख नहीं मानेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। जिसको मिलने पर तुमने सुख माना है उसके जाते हुए उतना ही दुख होगा। जितना तुमने मिलने के काल में आनंद मनाया है उतना ही उसके वियोग के काल में तुझे दुख होगा। जितना ही ये शरीर मिलने के काल में मैंने जन्मोत्सव मनाए, हैप्पी बर्थडेज मनाए हैं, उतना ही इसके रोग में, इसके वियोग के काल में उतना ही दुख होगा। 101% ये बात पक्की है। बहुत गंभीर बात है, गंभीर जिन शासन है। हम सुन नहीं रहे, हम मान नहीं रहे हैं। कहते तो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मानता कहाँ है? और यह फल तो तुम्हारे मानने का है, अच्छा कहने का नहीं है। अरे ये इतनी सर्वोत्कृष्ट औषधि अपने सामने है और इस औषधि को तू ग्रहण नहीं कर रहा है। अब तुझे दूसरी औषधि कौन असर करेगी? इससे अच्छी औषधि है ही नहीं। और कौन सी औषधि असर करेगी तुम्हारे ऊपर? और जो कोई औषधि के रूप में लोगे उसका रिएक्शन हुए बिना नहीं रहेगा। तुम सुखी तो नहीं होगे, तुम्हें सुख का भ्रम ही होगा, तुम सुखी तो नहीं होगे। मैं एक ज्ञान मात्र पदार्थ हूं, ज्ञान ही मेरा काम है, सुख का धाम हूं, ऐसा विश्वास तो ला। क्षण भर निज रस को पीछे तन। एक क्षण के लिए तो अपने, अरे पीने की बात तो बाद में, एक क्षण के लिए अपने बारे में तो सोच कि मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहारू क्या। अरे डेली हम कह रहे हैं ये, लेकिन मानते कुछ नहीं है। हम डेली कहते संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। और जब सोचने लगते हैं तो अरे बेचारे मुनिराज इतने ठंड में क्या करते होंगे, बेचारे मुनिराज क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, बेचारे मुनिराज बिना चप्पल के चलते होंगे, क्या तकलीफ होगी, बेचारे मुनिराज शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं है, कितनी धूप, कितनी गर्मी, कितनी बारिश, क्या करते होंगे, क्या कर, बेचारे बेचारे हम उनको कहते हैं और वे हमको बेचारे कह रहे हैं। घर में बैठे हम सब अनुकूलता में, हमको वे बेचारे कह रहे हैं और हम यहाँ पर बैठकर उनको बेचारे कह रहे हैं। अभी एक कोई तो ठीक होगा, उसकी उनकी मति या तो खराब होगी या तो हमारी मति खराब होगी। समझ में आ रहा है क्या? सचमुच इतनी सी बात है, जो विषयों में भोगों में सुख मानता वो बेचारा, और जो विषयों में भोगों में सुख नहीं मानता, आत्मा में सुख मानता, वो ज्ञानी है, वो सुखी है। समझ में आ रहा है क्या? इतना सा कंक्लूजन है, ज्यादा बड़ा यहाँ विस्तार नहीं है, इतना सा कंक्लूजन है। देखो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो आचार्य जयसेन की टीका पढ़नी है आपने, वो नीचे लास्ट पैराग्राफ 389 पर। शुद्धात्मादि द्रव्यों, उनके अनंत ज्ञानादि विशेष गुणों और अस्तित्वादि सामान्य गुणों तथा शुद्धात्म परिणति रूप सिद्धत्वादि पर्यायों तथा यथा संभव अन्य द्रव्य गुण पर्याय में विपरीत अभिप्राय के कारण तत्व में संशय उत्पन्न करने वाला जीव का मूल भाव दर्शन मोह है। ओहो, ये क्या कह रहे हैं मालूम है क्या? यहाँ पर दर्शन मोह को परिभाषित कर रहे हैं। हमने भागों में दर्शन मोह की परिभाषा सुनी है। कोई बता सकता है क्या भागों की परिभाषा, दर्शन मोह किसको कहते हैं? देखो वहां पर मोहनियों की परिभाषा ऐसी है, दर्शन मोह नहीं है। वहां पर ऐसा आया, जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है,
तब वो उस कल्पना में जो भाव होता है उस भाव को मोह कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? फिर से बोलूं, जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर मतलब मिथ्यात्व, दर्शन मोह, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, तो क्या हो गया? इष्ट अनिष्ट की कल्पना मतलब क्या? चारित्र मोह। तो वो ये जो परिणाम हुआ, इस परिणाम को मोह कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब यही बात यहां पर है। देखो फिर से अपन पढ़ते हैं। अब मैंने जो डेफिनेशन बताया ऐसे ही लग रहा है क्या आपको? देखो जरा, शुद्धात्मादि द्रव्यो, शुद्धात्मादि द्रव्य मतलब क्या? मैं एक शुद्धात्मा द्रव्य हूं। आदि द्रव्य मतलब क्या? हाँ, आदि मतलब जितने भी शुद्ध आत्मा है उन सब की बात कर रहे हैं, एक मेरे की बात नहीं कर रहे। लेकिन प्रयोजनभूत क्या है? मेरा शुद्धात्मा मेरे लिए प्रयोजनभूत है, अन्य का शुद्धात्मा मेरे लिए कोई प्रयोजनभूत नहीं है। तो शुद्धात्मादि द्रव्यो, उनके अनंत ज्ञानादि विशेष गुणों। अब क्या है? एक द्रव्य बताया, दूसरा क्या है? उनके अनंत ज्ञानादि विशेष गुणों, मतलब अनंत गुणों की खान ऐसा मेरा द्रव्य है, राइट? तो कह रहे कि अनंत ज्ञानादि विशेष गुणों और अस्तित्वादि सामान्य गुणों, विशेष गुण और सामान्य गुण दोनों लिए। विशेष गुण क्या लिया? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। वीर्य तो सामान्य एक्चुअली, ये क्या लिए? उनके विशेष गुण। और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, ये क्या है? ये सामान्य गुण। ये मेरा प्रश्न है, वैसे सामान्य गुण कितने होते हैं? एक द्रव्य में सामान्य गुण कितने होते हैं? हाँ, बराबर, अनंत सामान्य गुण है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत सामान्य गुण है। बताए जा रहे हैं 6, एक सैंपल, लेकिन इन सैंपल से तुम्हारा काम हो जाएगा इसलिए 6 बताया। अगर 10 से काम होता तो 10 बताते, लेकिन 6 में तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। इनको नक्की करके तुमको लाभ हो जाएगा, बस। तो 6 बताए, जितने प्रयोजन से तुम्हारा काम हो जाएगा हमने उतनी बताई, ऐसा आचार्य देव कह रहे। ठीक है, तो ज्ञानादि अनंत गुण विशेष और अस्तित्वादि अनंत गुण सामान्य। तो इन गुणों के बारे में क्या? पहले तो द्रव्य गुण की चर्चा हो गई, तथा शुद्धात्म परिणति रूप सिद्धत्वादि पर्याय। क्या कह रहे हैं? शुद्धात्म परिणति रूप, अर्थात आत्मा का, शुद्धात्मा रूप परिणमन करने वाली पर्याय। कौन सी पर्याय कह रहे हैं? सिद्धत्व। ठीक है, सिद्धत्व आदि पर्याय। सिद्धत्व कहकर फिर बाद में अर्हंतत्व या मुनित्व, साधु वाली पर्याय सब लगा लेना। ठीक है, तो कह रहे सिद्धत्व आदि पर्याय तथा यथा संभव अन्य द्रव्य गुण पर्याय में। क्या कह रहे? यथा संभव अर्थात अपर द्रव्य। पहले क्या लगाया? निज आत्म द्रव्य, और फिर अन्य द्रव्य मतलब क्या? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सबको ले लेना। अन्य द्रव्य गुण पर्यायों में विपरीत अभिप्राय के कारण। विपरीत अभिप्राय मतलब क्या? विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश मतलब क्या? विपरीत मान्यता, विपरीत धारणा। क्या धारणा? कि यही मैं। समझ में आ रहा है कि ये मेरे है, मैं इनका स्वामी, मैं इनका भोक्ता, मैं इसका कर्ता। ऐसा अन्य द्रव्य गुण पर्याय में उनका स्वामी बनना, उनका भोक्ता बनना, उनका कर्ता बनना, उनमें एकत्व स्थापित करना, ये क्या कह रहे? यही विपरीत अभिप्राय है। विपरीत अभिप्राय के कारण एक तत्व में संशय उत्पन्न करने वाला। अब विपरीत अभिप्राय से क्या हो गया? संशय उत्पन्न हो गया। संशय क्या है? कि मैं जीव हूं या शरीर के साथ में जो हूं वो जीव है। समझ में आ रहा है क्या? मैं उठता हूं, मैं खाना खाता हूं या जीव खाना खाता है? प्रश्न है इसको। मैं मतलब क्या? शरीरधारी प्लस मैं इज इक्वल्स टू मैं, एक, या फिर जीव ही खाना खाता है, 2, ऐसा इसको लग रहा है। तो संशय
तत्व में संशय उत्पन्न करने वाला जीव का मूल भाव दर्शन मोह है। तत्व में संशय उत्पन्न कर रहा है कि ऐसा है या ऐसा है, बस ये भ्रम, संशय मतलब भ्रम कि क्या यही मैं हूं, समझ में आ रहा है क्या? इतना सा निर्णय नहीं कर पा रहा है कि अपनी सत्ता, अपना चतुष्टय, अपनी बाउंड्री, इसको भी नक्की नहीं कर पा रहा है। अपनी बाउंड्री के बाहर ही सब कुछ देख रहा है। अभी थोड़ी सी कमर में दर्द होगा तो बोलेगा अभी मेरी कमर, अभी मेरा उम्र हो गई, ऐसा ही बोलेगा कि नहीं? ये कहा बोलेगा कि मैं तो जीवराज हूं, जीव की उम्र ही नहीं बढ़ती है। समझ में आ रहा है क्या? इसको निरंतर लगता है, अभी आंखों में चश्मा लग गया, बोलेगा अभी मेरे 40 का चश्मा लग गया है। समझ में आया क्या? अभी इसके बाल पकने लगे तो क्या करे, उम्र हो गई है। मतलब शरीर की आश्रित अवस्था को अपनी अवस्था मानकर ये अपने स्वभाव का विस्मरण हो जाता है और इसको संशय होता है कि क्या मैं ऐसा हूं। इसको लगता है कि यही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं। और देखो दिन रात उसको शंका भी नहीं होती है। जैसे भोजन करना है तो भोजन करते समय में इसको बिल्कुल शंका नहीं कि मैं भोजन कर रहा हूं या ये शरीर के लिए ये सब करना पड़ रहा है। इसको इतना भी स्वीकार नहीं है। ये बराबर भोजन करते समय में यही स्वीकार है कि मैं ही भोजन करता हूं, मैं ही भोग रहा हूं, मैं ही स्वाद ले रहा हूं, प्रत्यक्ष सब कुछ मैं कर रहा हूं। ऐसा इसको एक क्षण के लिए भी उसको शंका नहीं है। अर्थात संशय हो गया इसको। संशय किस टाइप का? निशंक संशय हो गया है। निशंक है कि परद्रव्य के साथ में यही मैं हूं और यही इसका मोह है, यही इसका दर्शन मोह है। ठीक है, उस दर्शन मोह से युक्त, अब एक बार दर्शन मोह से युक्त हो गया, निर्विकार शुद्धात्मा से रहित, इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विषयों में हर्ष विषाद रूप राग द्वेष दोनों चारित्र मोह है। हर्ष करना या द्वेष करना दोनों चारित्र मोह है। लेकिन कंडीशन अप्लाई है। क्या कह रहे हैं? शुद्धात्मा से रहित, अर्थात दर्शन मोह से युक्त होकर, शुद्धात्मा की भावना से रहित होकर, इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विषयों में हर्ष विषाद रूप राग द्वेष दोनों चारित्र मोह है। अर्थात जहां पर इसको परद्रव्य दिखाई देता है उसमें वो इष्ट अनिष्ट कल्पना किए बिना रहता नहीं है और यही इसका मोह है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, कितनी बताए। हाँ, कोई अपना आत्म कल्याण करे, इससे हमको क्या, और कोई अपने आत्म पतन करे, इससे हमको क्या। दोनों को देखकर ना किसी में राग होना, ना किसी में द्वेष होना। हाँ, यदि किसी को आत्म कल्याण करता हुआ देखकर हमको हर्ष क्यों हो जाता है? फिर हर्ष इसलिए होता है कि हम भी इसी मार्ग के अनुयायी है, हम भी इसी मोक्ष, ऐसे ही मोक्ष सुख के अनुयायी है, हम भी ऐसे ही चाहते हैं, इसलिए हम अनुमोदना कर बैठते हैं। हालांकि वो भी अपने लिए अकार्यकारी है। देखो, जैसे कोई बहुत पैसे कमा रहा है और उसने पैसे कमाने का ट्रिक हमको भी बताया, तो हमको ट्रिक बताया इसलिए हमको क्या हो गया? हेल्पफुल हो गया। तो हेल्पफुल जितना हो गया उतना तो लाभ हुआ, उतना तो है हेल्पफुल, तो लाभ हो गया। लेकिन उस समय में भी पैसा जो कमाना है हमको अपने बल पर कमाना होगा। उसने जो ट्रिक बताया उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम अपना पौरुष, अपनी होशियारी नहीं लगाते हैं तब तक पैसा नहीं कमा सकेंगे। वैसी बात यहाँ पर है। हमको जिनेश्वर भगवान ने सुखी होने का मार्ग बताया, अपनी वस्तु स्वरूप दिखाया, अपना स्व चतुष्टय दिखाया, अपने अनंत गुण दिखाए, अपने सामान्य गुण दिखाए, अपने विशेष गुणों का भान कराया, अपनी पर्याय का भान कराया। और पर्याय कौन सी अपनी है, अपनी अनुकरण करने योग्य, अपने को सचमुच सुख प्रदाता ऐसी कौन है? जो स्वभाव सन्मुख है, जो स्वभाव से विमुख हुई है, ऐसी पर्याय मेरी है ही नहीं। जो पर का परिचय कराए, पर में तन्मय कराए, वो पर्याय को हम कैसे अपना कहेंगे? जो पर्याय स्व का अपरिचय कराए, स्व में अपनत्व कराए, स्व का भोग कराए, स्व का रसपान कराए, वही मैं हूँ, वही मेरी पर्याय है, वही मेरी है। समझ में आ रहा है क्या?
देखो आगे कहा गया, हाँ दोनों चारित्र मोह, अगले पेज पर आ जाइए। समय तो है। उक्त दर्शन मोह से आच्छन्न जीव राग द्वेष रूप होकर निराकुल आत्म तत्व, हाँ निराकुल आत्म तत्व के विपरीत आकुलता के कारण क्षोभ अर्थात अस्थिरता को प्राप्त होता है। मोह खोह विहीनो, कहा ये बात कौन सी गाथा में है? मोह खोह विहीनो चारित्रम खलु धम्मो। अरे सात्विक गाथा, आपने प्रवचन सार की ही तो गाथा है। मोह और क्षोभ से परिणाम अपनो हु समो, अर्थात अपने आत्मा में ही प्रवृत्ति करता हुआ वही सम्यक्त्व है। वहां पर बात आई है सात्विक गाथा में, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। मोह मतलब दर्शन मोह, क्षोभ मतलब चारित्र मोह, यही तो बात यहाँ पर आ गई। देखो वही तो कह रहे ना, उक्त दर्शन मोह से आच्छन्न जीव राग द्वेष रूप होकर निराकुल आत्म तत्व से विपरीत आकुलता के कारण क्षोभ को प्राप्त होता है। दर्शन मोह और राग व द्वेष रूप चारित्र मोह, इस प्रकार मोह तीन प्रकार का होता है। मोह राग द्वेष रूप परिणत बहिरात्मा जीव के स्वाभाविक सुख से विपरीत नरकादि दुखों के कारणभूत अनेक प्रकार का बंध होता है। अतः रागादि से रहित शुद्धात्मा के ध्यान द्वारा वे राग द्वेष मोह पूर्णतः नष्ट करने योग्य है। इन गाथाओं के भाव को कवि वृंदावन दास जी, निष्कर्ष क्या चल रहा है? निष्कर्ष इतना ही चल रहा है कि सात तत्वों का श्रद्धांश सम्यक्त्व, सात तत्व का ज्ञान सो सम्यक्त्व और सात तत्व का अश्रद्धांश मिथ्यात्व है। हाँ, आपा पर का भेद विज्ञान सो सम्यक्त्व, आपा पर का भेद विज्ञान ना हो, आपा पर का संबंधी अज्ञान सो मिथ्यात्व दुख। समझ में आ रहा है क्या? एक और, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक्त्व और देवशास्त्र गुरु का अश्रद्धांश मिथ्यात्व। अब यहां पर भ्रम नहीं पालना। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांश तभी नक्की होगा जब मुझे सम्यक्त्व हुआ होगा। जब तक सम्यक्त्व नहीं होता तब तक देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांश भी नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। फिर लोक में कैसे कहा जाता है? लोक में बहुत उपचार का, स्थूल उपचार का कथन है, लेकिन सच्चा कथन, परमार्थ कथन ये है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांश जब होता है तब जीव सम्यक दृष्टि ही होता है। इसलिए फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए, उन्होंने एक सभा में ऐसा कहा, निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब कार्य होता है जगत में, निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है। निमित्त नाम की ऐसा टैग लगाया हुआ कोई भी वस्तु नहीं है। लेकिन जब कार्य होता है तो उस कार्य के होने में जिस वस्तु के ऊपर आरोप आता है उस वस्तु को निमित्त कहा जाता है। उसी प्रकार यहां पर कह रहे कार्य हुआ तब, क्या है पॉइंट? कार्य हुआ तब। अभी सम्यक रूपी कार्य हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो देवशास्त्र गुरु भी निमित्त नहीं हुए। जिस दिन सम्यक रूपी कार्य होगा उस दिन हम कहेंगे तुम्हारे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांश हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? अब तक भी भ्रांति ही चल रही है देवशास्त्र गुरु संबंधी। साहब आप ये ज्यादा बोल रहे हो। नहीं भाई, ऐसा ही है, क्योंकि अगर तेरी भ्रांति मिट जाएगी तब तू ऐसा हमसे झगड़ने के लिए नहीं आएगा, तो हमारी ही बातों को स्वीकार करता हुआ दिखाई देगा। आज जो विरोध कर रहा है इसका मतलब देवशास्त्र गुरु की भ्रांति है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आपको एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हाँ, हमारी समाधि, हम गवर्नमेंट ने अभी बीच में समाधि मरण के लिए बैन लगाया था, आप सबको याद है क्या? अगर याद नहीं होगा तो मैं बता ही रहा हूं कि अभी तो बोल ही रहा हूं, तो बैन लगाया था। तो जैनियों ने बहुत विरोध किया, साहब ऐसा कैसा, ये क्या वो क्या। लेकिन आपको पता है क्या,
कोई गवर्नमेंट हमको बैन लगाओ अथवा नहीं लगाओ, गवर्नमेंट हमको सजा देने में समर्थ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समाधि एक वैयक्तिक कार्य है। एक समाधि कोई डिंडोरा पिटाकर नहीं की जाती है। समाधि में एकदम चुपचाप एकांत साधा जाता है। दुनिया को खबर पड़े उसको समाधि नहीं कहते। समझ में आ रहा है क्या? अरे समाधिस्थ जीव एकांत को प्राप्त होता है। अब गवर्नमेंट ने ये जो कहा है, जिसका डिंडोरा पिटा गया और जिसमें कुछ गलत होता हुआ दिखाई दिया, फिर कोर्ट में केस जाती, कोर्ट और अपना नियम दिखाता है, ये करता है वो करता है। इतना प्रोपोगेंडा जब हम कर रहे हैं उसको लेकर आक्षेप है। लेकिन हमारा जो कार्य है अत्यंत वैयक्तिक और चुपचाप किया जाता है। हमारी धर्म की साधना ये चुपचाप करने वाली साधना है, किसी को बताने की बात नहीं है। हम कहते हैं ना किसी को मत कहना, तो ये किसी को मत कहना ये बातें है। अरे अपने आत्मा की आराधना मैं कर रहा हूं, ऐसा किसी को कहने का कोई कार्य नहीं और कोई उसमें उपलब्धि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इससे कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। हाँ, और मैं ये कर रहा हूं ऐसा किसी और को कहकर, किसको कहना? जिसको महिमा आती उसको कहना, जिसको महिमा नहीं आती, जिसको विरोध करना है वो तो और इसको बदनाम करने के लिए चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? आड़ंगे लाएगा। इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूं? इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं, मतलब समाधि भी एक वैयक्तिक कार्य है, वैसे ही तत्व चिंतन भी एक वैयक्तिक कार्य है। अन्य किसी को कहना नहीं मैं सही हूं या गलत हूं। अपन अपना ही अवलोकन करें। अगर अपने में गलती दिखाई दे, अपने में मोह राग द्वेष दिखाई दे तो उसको हटा दे। क्योंकि हमको स्पष्ट यहाँ पर व्याख्या दिखाई है। क्या व्याख्या है? कि द्रव्य, उसके सामान्य गुण, उनके विशेष गुण और उसकी पर्याय, यदि हमारी शुद्धात्मा परिणत पर्याय है तो ही ये यथार्थ पर्याय है, अर्थात आई एम 100% करेक्ट। और यदि शुद्धात्मा परिणत पर्याय नहीं है, अर्थात मेरे मोह राग द्वेष इनमें से कोई ना कोई पाया जा रहा है या फिर तीनों पाए जाते होंगे, तो फिर मैं संसारी हूं। तो मुझे मोह राग द्वेष का अभाव करने का यत्न करना है। अर्थात सबसे पहले स्वीकृति होगी कि मैं गलत हूं। जब तक मैं गलत हूं ये स्वीकार नहीं हो रहा है, तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बहुत गंभीरता से इस वचनों को सुन लेना। थोड़ा भी स्खलन होगा ना समझने में, मानने में, हमको सुख नहीं होगा। हम किसी गलत बात का अनुमोदन कर बैठेंगे तो हम सुखी नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये गंभीर बात है और जिन शासन की बात है, अन्य कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना। कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, स्तुति करेंगे। आज के लिए रुकते हैं।